हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज मैं हूं जैसलमेर में। और आज का हमारा प्लान है लोकल साइटिंग करने का, जिसमें हम कवर करेंगे गड़ीसा लेक, पाटवा की हवेली, बड़ा बाग और कुलधरा विलेज। तो चलिए निकलते हैं और करते हैं अपनी आज की जर्नी की शुरुआत। पहुंच गए हैं हम गड़ीसर लेक। इसी राउंड अबाउट से हमने राइट लिया है यहाँ आने के लिए। गड़ीसर लेक में एंटर होते ही एक ये खूबसूरत सा कैफ़े बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। और एक ये प्राचीन महादेव का मंदिर है, ये दो छतरी हैं और ये एक और कुछ बना हुआ है, देखते इसको भी। यह भी एक मंदिर है जो कि गड़ीसर लेक पर स्थित है। थोड़ा मेंटेनेंस का काम यहाँ पे चल रहा है और कुछ स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं पानी के अंदर। पानी भी लेक में कम है। अगर मैं कंपेयर करूँ मेरी लास्ट विज़िट का यहाँ पे, उस टाइम पे मैंने बोटिंग भी की थी और पानी भी यहाँ पे काफ़ी था। 2 सीटर पैडल बोट आधे घंटे के लिए है 300 रुपये में, 4 सीटर 600 में, 6 सीटर रोइंग 900 में। गड़ीसर नौकायन जैसलमेर बोटिंग टिकट विंडो। और यहाँ से बोटिंग की टिकट लेके आप इस गेट से एंटर कर जाएंगे अंदर। बोटिंग अभी चालू है पर मन नहीं हो रहा है करने का, क्योंकि वाटर लेवल जो है कम है। बारिश के बाद जब वाटर लेवल बढ़ता है तो ये बोट्स जो हैं, ये सामने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इनके अंदर भी वो लेके जाते हैं आपको फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। ये जो पत्थर का कलर आप देख रहे हो ना, सबसे ऊपर वाले का येलो है और उसके नीचे थोड़ा फेड हो रखा है, पूरा वाइट हो रखा है। ये बारिश के बाद वाटर का लेवल कभी कभी यहाँ तक आ जाता है और अभी आप देखो कितना इसमें नीचे है। एक ये बहुत ही खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट आपको गड़ीसर लेक पर ही मिलेगा। और ये भी वेस्ट टू वंडर का कॉन्सेप्ट पे ही मुझे लग रहा है। ये सारा जो है बनाया गया है वेस्ट आइटम से, जो भी लोहा वेस्ट हो जाता है या किसी काम का नहीं होता, कोई पार्ट है किसी भी मशीनरी का या कोई भी बेंच वगैरह, कुछ भी मतलब वेस्ट जो लोहे के आइटम हैं वो सब इसमें यूज़ किए गए हैं। और इसमें यार ये देखो आँख भी कितनी कैसे बनाई है वेस्ट आइटम से इनकी। ये शायद कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं, बट अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ नहीं है या ये काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। जैसलमेर फोर्ट भी यहाँ से विजिबल है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने आपको दिख रहा होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी आज की दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। ये नगर परिषद जैसलमेर की बिल्डिंग है। हम आ गए हैं पाटवा की हवेली पे। बाहर से तो बड़ी खूबसूरत ये दिखाई दे रही है और देखते हैं अभी अंदर जाकर भी। ये अभी हमने ली है 150 की टिकट
हवेली में एंट्री के लिए ये स्टेयर्स हैं, पुराने टाइम की बनी हुई हैं, इसलिए थोड़ी ज़्यादा खड़ी वाली जो होती है स्टेयर्स वो हैं ये हमारे आज के गाइड होने वाले हैं विशाल, और ये हमें थोड़ा बताएंगे हवेली के बारे में। बताइए सर। ये टोटल 5 हवेलियाँ हैं। येलो वाला बोर्ड है ना वहाँ तक, इसका नाम है पटवों का हवेली। पटवा को इनका नेम या कास्ट नहीं था, इन्हें टाइटल दिया हुआ था जो राजाओं को पैसा फाइनेंस करते थे। ये सीक्रेट सेफ, सीक्रेट लॉकर, अपन लोग अभी भी घर के अंदर पैसा रखते हैं बेडरूम और ड्रेसिंग रूम में, इन्होंने पैसा रखा है एकदम मेन गेट के पास में। वो भी कैसे, इनसाइड रख दिया पैसा, स्टोन को कर दिया स्लाइड और ऊपर लगा दिया पेंटिंग। एंड ये वेट्स, जैसे आज एक केजी चलता है वैसे पहले शेर चलता था। ये सब शेर है वजन नापने के लिए। ये पुराने टाइम के मुनीम लोगों के चश्मे हैं, और जिसमें कुछ सन ग्लासेस भी है। और इनसाइड देखेंगे मुनीम चैम्बर। मुनीम चैम्बर मीन्स अकाउंटेड रूम, जो अकाउंट का काम किया करते थे मुनीम लोग यहाँ पर बैठते थे। तो स्टार्टिंग में देखेंगे नॉन इलेक्ट्रिक फैन, केरोसिन से चलने वाला पंखा। पीछे सोना चांदी वगैरह मापने तोलने और डिज़ाइन करने का पूरा सामान रखा हुआ है, जो ज्वेलरी बनाया करते हैं ना उसके लिए। और ये सब वही खाते हैं। ये रहे सामने वहाँ पर। और ये ऑफिस रूम है जिसमें आप फर्नीचर देखोगे पूरा बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर। और फैन देखिए, डबल साइडेड फैन, जैसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं हस्बैंड वाइफ फैन। मीन्स हस्बैंड वाइफ का फाइट हो जाएगा तो आमने सामने बैठ जाएंगे एंड सेटलमेंट के बाद उस फैन के नीचे। एंड जेरोक्स मशीन, टेलीफोन और ग्रामोफोन म्यूजिक सुनने के लिए। फेमस ट्रेडिशनल मारवाड़ी ज्वेलरी, शादी के वक्त दूल्हे दुल्हन के लिए, या फिर यहाँ का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है गणगौर। ये गणगौर के टाइम यूज़ में लिया करते थे। गणगौर फेस्टिवल लेडीज़ लोग रखती है, किस लिए? अपने पति की लंबी उम्र के लिए। फोल्डेबल साइकिल, और वाइट वाला आप देख रहे हो। और ये जो आप समझ रहे हो नीचे, ये वो नहीं है, ये पान थूकने के लिए होता था। छोटे वाले लॉक सब रूम के लिए, बड़े वाले लॉक सब मेन डोर के लिए। यस। और ये कैमल सीट, कैमल की पीठ के ऊपर रखते हैं, 2 जने बैठते हैं और आगे से पकड़ने के लिए होता है ऊपर वाला। और ये सेठ सेठानी ताला, हस्बैंड वाइफ लॉक, एक ताला जिसकी 2 चाबी, दोनों चाबी साथ में लगेगा तभी लॉक खुलेगा। बंद एक चाबी से हो जाएगा, खुलेगा दोनों चाबी से। ये बेडरूम एरिया, सामने लॉकर रखा हुआ है, चौसर पासा का गेम, ये ग्रामोफोन है, और ये बेड पूरा लकड़ी का है जिस पे सिल्वर का परत चढ़ाया हुआ है। 120 साल पुरानी ये बच्चे की ट्राईसाइकिल, और ये बच्चे का पालना उतना ही पुराना। ये रूम है लेडीज़ के तैयार होने के लिए। इधर आपको बहुत सारे कपड़े लेडीज़ के, एक ये स्विंग मशीन, और ये केरोसिन से चलने वाली आयरन उस टाइम की। सामने ड्रेसिंग टेबल, और ये ऊपर 16 श्रृंगार का प्रदर्शित करती हुई 16 तरह की पेंटिंग्स लगाई गई हैं छत पर। और ऊपर लेडीज़ कॉम्स रखी हुई हैं जो कंघियाँ उस टाइम पे करती थी। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ रखे हुए हैं रेन वाटर को स्टोर करने वाले बर्तन। और इनकी पोजीशनिंग ऐसी है कि बारिश के टाइम में छत पे ये देखिए, यहाँ से पानी आता था और सीधा इन बर्तन के अंदर स्टोर हो जाता था। अंदर ये है इनकी किचन, खाना बनाने की उस टाइम की चीज़ें, बर्तन, लोटे, टोकनी, और ये बेलन भी रखा हुआ है, चकला बेलन जिसको कहते हैं, चूल्हा है, परात, अंगीठी, छाजना, और ये मसाले वगैरह की कुटाई के लिए जो होते थे, छोटे मसाले पीसने के लिए। और ये लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर, हर तरह की सुविधा उस टाइम भी मौजूद थी, बट तरीके अलग थे। नूडल्स मशीन, ये देखिए नूडल भी उस टाइम पे बनते थे। और ये केरोसिन स्टोव। अब हम एंटर हो रहे हैं डाइनिंग हॉल में। ये 150-200 साल पुराना फ्रिज है जो कि उस टाइम पे केरोसिन से चलता था, केरोसिन ऑयल से। और ये कांसे के बर्तन होते थे उस टाइम पे सारे।
बाहर यहाँ पे जेंट्स खाना खाते थे और इधर अंदर जो हैं लेडीज़ खाना खाती थी। आइस बॉक्स भी रखा हुआ है इन लोगों ने। विशाल भाई बहुत अच्छा गाइड हमें कर रहे हैं यहाँ पे और सब कुछ यही बता रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम आ गए हैं ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग रूम में। कोई भी गेस्ट बाहर से आता था तो उनको यहीं पर बिठाया जाता था और हर तरह की फैसिलिटीज़ रूम में है। वॉल्स सजाई गई पेंटिंग से। ये बड़े वाला जो ये है ये शोपीस है, छोटे वाले में इसमें शरबत रखते थे। और ये यहाँ की बड़े फेमस लवर्स की पेंटिंग है। लड़के का नाम महेंद्र और लड़की का नाम बूमल। ये बर्तन देखिए, ये केरोसिन से चलने वाला रूम हीटर है। ये ग्रामोफोन, आगे केरोसिन से चलने वाला फ्रिज भी रखा हुआ है। और टेरेस पूरा ग्लास वर्क है। ये सिटिंग एरिया है और थोड़ा मनोरंजन का भी इधर सामान रखा गया है। गेम्स वगैरह हैं, बच्चों को सुलाने के लिए भी है। चेस रखा हुआ है इधर। और ये जोधपुर का क्लॉक टावर है जो कि जोधपुर के महाराजा द्वारा इनको गिफ्ट किया गया था इस फैमिली को। अब हम आ गए हैं इस हवेली की टेरेस पे जो कि 3rd फ्लोर है। और यहाँ से भी आपको जैसलमेर फोर्ट का जो है व्यू आएगा। वो देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से जैसलमेर फोर्ट का। कुछ पुराने टाइम के बर्तन यहाँ भी रखे गए हैं जो कि फेस्टिवल्स या फंक्शन वगैरह में खाना बनाने में इस्तेमाल होते थे। वक्त बेशक कितना भी पुराना था, वो 150-200 साल पहले, 250 साल पहले, बट फैसिलिटी हर तरह की थी। ये पानी गर्म करने के लिए इसमें नीचे पानी होता है और ऊपर इसमें आग लगा देते हैं, उससे पानी गर्म होता है। ये आटा पीसने के लिए चक्की भी रखी गई है। ऐसी बचपन में मैंने अपने घर में भी देखी है। जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे घरों में ही ये आटा पीसा जाता था। अब हम आ गए हैं दूसरी हवेली की तरफ जिसकी टिकट है 55 रुपये। और इसको भी चलो देख के आते हैं अंदर जाके एक बार। ऐसी स्टोरेज उस टाइम पे बनाते थे दीवारों में। और यहाँ लकड़ी का दरवाज़ा होता था। एक रूम ये है, खिड़की टूटी हुई है। यहाँ सिर्फ हवेली है, इसको आप घूम सकते हैं। और जो इससे पहले वाली हवेली मैं देख कर आया हूँ, कोठारी पाटो हवेली, वो उन्होंने पूरा एज इट इज़ रखा हुआ है सामान के साथ, जैसी उस टाइम पे होती थी वो। इसमें सिर्फ आप हवेली घूम सकते हो और यहाँ पे कुछ है भी नहीं तो आपको गाइड की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं हवेली के 2nd फ्लोर पे। एक रूम यहाँ है। यहाँ भी वही दीवारों में जैसे सामान रखने के लिए जगह बनाते थे। एक रूम ये है। ये एक हॉल है, या तो ड्राइंग रूम रहा होगा या गेस्ट रूम। ये रूम तो लगता है बिलोंग करता होगा फीमेल्स के साथ, क्योंकि पूरा ही चारों तरफ शीशे वगैरह इसमें लगाए गए हैं। मैं आ गया हूँ इस हवेली के बाहर, क्योंकि अंदर तो ये पूरी खाली है, कुछ है नहीं इसमें देखने लायक सिवाय रूम्स के। पर इसके बाहर का एरिया बड़ा अच्छा लग रहा है, सिटिंग वगैरह का यहाँ पे बनाया गया है और पूरा एक ये ओपन सा ही एरिया है। हमारा हो चुका है हवेली टूर कंप्लीट और अब थोड़ी देर में निकलते हैं अपने आज के तीसरे अट्रैक्शन के लिए। यदि आप जैसलमेर घूमने आए हैं तो यहाँ की हींग ज़रूर लेकर जाएं। हींग बड़ी फेमस है यहाँ की। और ये पाटो हवेली के ठीक सामने श्रीनाथ मसाला स्टोर है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। बताइए भाई थोड़ा हींग के बारे में। ये हींग है, हमारी 3rd जनरेशन से यही काम चल रहा है। यहाँ से अफ़गानिस्तान में गांव है हेरात करके, तो वहाँ से हमारी पीढ़ियों से जनरेशन से हींग का ही काम चल रहा है। ये 100 ग्राम का पाउच बनाते हैं हम। ये पिसा हुआ हींग है और साबुत में चाहिए तो ये ऐसा जैसे क्रिस्टल फॉर्म में आता है ये सब। फिर इसी को कूट के, गूंद के, सुखा के, पीस के फिर हम ऐसा बनाते हैं बांधनी है। ऑल ओवर इंडिया में इसका डिलीवरी रहता है हींग का।
हमने यहाँ से ली है 50 ग्राम वाली हींग 250 रुपये में, 250 रुपीज़। विशाल भाई जो कि हमारे गाइड थे हवेली में, उन्होंने रिकमेंड किया है कि बड़ा बाग आप जाओ शाम को और कुलधरा पहले होकर आ जाओ। बड़ा बाग जो है इवनिंग व्यू के लिए अच्छा है। और एक इन्होंने कोई जैसलमेर की फेमस जो स्वीट है, घोटवा कहते हैं उसको, इन्होंने वो ट्राई करने के लिए कहा है। हनुमान सर्कल पे एक शॉप भी इन्होंने बताई है। तो अभी हम चलते हैं कुलधरा और हनुमान सर्कल पे हम घोटवा को ट्राई करके फिर आगे जाएंगे। घोटवा जो रिकमेंड किया था विशाल ने वो मेरे हाथ में है, और भी खाता हूँ इसको और बताता हूँ आपको कैसा है ये। और ये दुकान है यहाँ पे बड़ी फेमस, धनराज रणबल भाटिया PRB। घोटवा वाकई में टेस्टी था। विशाल ने अच्छा एक सजेशन दिया था ये। अब ये लेफ़्ट टर्न आ गया है कुलधरा विलेज के लिए, और लेफ़्ट टर्न लेने के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर बाद कुलधरा भी आ जाएगा। हम पहुंच गए हैं कुलधरा। ये लेफ्ट में आ गया है। इसकी भी एंट्री टिकट हो गई, पैसेंजर 30, व्हीकल 50। तो हमने यहाँ पर दिए हैं 80 रुपीज़, 30 रुपीज़ पर्सन का और 50 रुपीज़ अगर आप अपनी कार अंदर लेके जाना चाहते हैं तो। नहीं तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर यहाँ से है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कुलधरा गांव के अंदर, और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स को रिस्टोर करके रखा गया है। जैसे सामने एक मंदिर दिख रहा है आपको, उसके साथ एक और बिल्डिंग दिख रही है कि सामने घर है, और ये एक यहाँ के प्रधान का घर है उस टाइम के। ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था, और यहाँ का जैसलमेर का जो राजा था उस टाइम पे, उसको यहाँ की एक लड़की पसंद आ गई, और राजा ने कहा कि इस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। पालीवाल ब्राह्मणों ने मना कर दिया, तो राजा को गुस्सा आया। तो गांव वालों ने उनसे 10 दिन का टाइम मांग लिया था, और अपनी लड़की उनको राजा को ना देनी पड़े, इसलिए यह पूरा गांव रातों रात गायब हो गया था। ये लोग कहाँ गए, क्या हुआ इनके साथ, किसी को कुछ नहीं पता, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई इस गांव में कुछ बना नहीं सकता, कोई इस गांव का पत्थर भी लेके नहीं जा सकता। जो भी ऐसा करता है उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। ये मशहूर खान है जो हमारे आज के गाइड हैं, और ये हमें बताएंगे। उस टाइम के मुखिया का मकान है, और इसको रिस्टोर किया गया है। ये मेन आंगन है घर का, और ये लेफ़्ट हैंड साइड में गेस्ट रूम है। जो भी गेस्ट बाहर से आता था उनको गर्मियों में यहाँ बिठाया जाता था, क्योंकि ये ठंडा रहता था। पानी वानी जो घर की महिलाएं थी वो यहाँ से उनको देती थी पीने के लिए। और ये सर्दियों में बैठने का जो था इनका गेस्ट रूम, क्योंकि यहाँ पर धूप आती है सीधी। ये इस घर का आंगन है। कोर्टयार्ड उस टाइम पे ओपन नहीं होते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी, तो सीधी जो धूप की किरणें सीधी नीचे आएँ। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। बारिश के टाइम में यहाँ से पानी नीचे गिरता, और यहाँ पे लोग कोई बड़ा बर्तन या कोई स्टोरेज के लिए कोई भी चीज़ रख दिया करते थे। ये यहाँ पर चारों तरफ इन्होंने बनाया हुआ है। ये एक रूम है कॉर्नर में, और अभी तो इसमें अंदर जाना सेफ़ नहीं है क्योंकि बहुत सारे बैट्स यहाँ पे देख रहे हो आप दीवारों पे लगे हुए हैं। ये जो इधर एरिया है ये बेसमेंट है। उस टाइम पे भी बेसमेंट लोग बनाते थे इमरजेंसी में छुपने के लिए या कोई सामान स्टोर करने के लिए। रूम ये है। इधर इधर भी बैट अभी उड़ के बाहर गया, 2 यहाँ लगे हुए हैं। मेरे तो काफ़ी हैं यार, अब तो अंदर नहीं जा सकते। और एक उस कॉर्नर में भी
रूम है जहाँ से गेस्ट वगैरह को पानी दिया जाता था। बेड्स तो हर जगह हो गए हैं, इसमें भी अंदर बहुत सारे। अच्छा, ये किचन है जहाँ से गेस्ट को पानी वगैरह देते थे लोग। अब चलते हैं छत पर, छत भी इसकी हम देख कर आते हैं और गाँव वहाँ से दिखेगा थोड़ा। तकरीबन 1200 यहाँ पे घर होते थे उस टाइम पे, और रात को यहाँ पे 6 बजे के बाद जो भी आता है उसके साथ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, या वो बंदा वापस नहीं जा पाता। पीछे पूरा डेजर्ट है और गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए विलेज के बाहर लोहे की ये जो देख रही हो आपको तो बाउंड्री कर दी है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। शक्ति द पावर में संजय दत्त का जो डेथ सीन है वो यहीं पे शूट हुआ था, और करिश्मा कपूर इन्हीं गलियों में भागती है उनको बचाने के लिए। और दीवार फिल्म भी ये हमारे गाइड साहब बता रहे हैं, उसमें लास्ट जो क्लाइमेक्स सीन था फाइट का वो इन्हीं खंडरों में शूट हुआ था। मुझे पर्सनली याद आ रहा है, ये जो सामने मंदिर है, गुप्त मूवी में जो गाना फेमस मेरे ख्वाबों में तुम, उसकी शूटिंग बॉबी देओल के साथ यहीं पर हुई थी। ये मंदिर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। इसकी जो मूर्ति थी वो भी क्या है, ब्राह्मण लोग जाते समय अपने साथ लेके चले गए, हम नहीं रहे तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए साथ लेके चले गए। बस खाली पड़ा है, इसके अंदर अभी कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, बस खाली पड़ा है। बस गवर्नमेंट ने अंदर फ़ोटो लगा के रखी है, उस समय का पुराना टेम्पल है, ऐसे ही खाली पड़ा है, आइडल वगैरह कुछ नहीं है। एक मकान ये है उस टाइम का, थोड़ा रिस्टोर किया हुआ। अब हम आ गए इनके चौक एरिया में, जो ओपन एरिया होता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी विलेज मीटिंग वगैरह के लिए। और ये पंच परमेश्वर के बैठने के लिए होता था। जो 5 लोग होते थे वो लोग ऊपर बैठते थे, बाकी सब यहाँ नीचे इकट्ठे होते थे। ये एक और बिल्डिंग का रियून है बिल्कुल। थोड़ा ये एरिया जो है रिस्टोर किया गया है, और इस स्टेयर पे मेरी एक पिक भी है। मैं जब यहाँ 2013 या 14 में आया था, थोड़ा इनको रिस्टोर किया गया है। कुलधरा विलेज की गलियाँ, दोनों तरफ पूरे ही पुराने टाइम के घरों के रियून्स हैं बस। बाहर जाने का रास्ता राइट से है, एंट्री हमने वहाँ से की थी। सैंड पूरी रोड पे भी आई हुई है। चलते हैं अब बड़ा बाग की तरफ। सामने बड़ा बाग आ गया है। डिफरेंट ही बना हुआ है कुछ ये। हमें वापस भेज दिया गया है, और इन्होंने कहा कि टिकट लेके आनी पड़ेगी। आते हुए मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं कि कहीं कोई टिकट काउंटर हो या कुछ कोई हो बंदा टिकट देने वाला। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस, दोबारा टिकट लेके फिर से आऊँगा। टिकट हमने ले ली है, एंट्री है इसकी 150 रुपीज़ की। अब चलते हैं। यार ये लग तो बड़ा प्यारा रहा है, और जो गेट पे अभी बंदा बैठा था जिसने मुझे वापस भेजा टिकट लेने के लिए, वो भी कह रहा था कि वर्थ इट है। ये इसकी आउटसाइड की लुक है, और इधर ये ढेरों विंड मिल्स। बड़ा बाग छतरियाँ। प्रकृति को धार्मिक सद्भावनाओं को ध्यान रखते हुए प्रत्येक स्मारक छतरी में प्रवेश करने से पहले जूते उतारें। यहाँ पर जो जैसलमेर के शाही खानदान
और उनसे संबंध रखने वाले व्यक्तियों में से हर एक के नाम पर एक छतरी है। ये जो छोटी छोटी गुंबदाकार बिल्डिंग है ना, इनको ही छतरी कहा जाता है राजस्थान में। एक छतरी ये हो गई, एक ये है, एक वो आगे बड़ी वाली, और एक ये भी है। कुछ ये छतरियाँ ऊपर भी हैं, ऊपर भी हम चलेंगे। यहाँ पर हर छतरी में इन्होंने जिन भी राजा से या उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित है उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई हुई हैं हर छतरी के अंदर। जैसे ये आप देखेंगे एक, ये जो छतरियों वाला एरिया है पूरा, बड़ा बाग जिसको कहते हैं, इसको जैसलमेर के राजाओं का, उनके परिवार वालों का समाधि स्थल भी कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक छतरी किसी न किसी राजा या उसके परिवार के सदस्यों से संबंध रखती है। और सामने ये स्टेप्स भी बने हुए हैं। बारिश के बाद यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है तो उसको यूज़ किया जाता है स्टेप वेल के तौर पर। सीढ़ियाँ सामने बनी हुई हैं। ये छतरी की बैक साइड का व्यू है। अब निकल लिए हैं हम अपने होटल की तरफ। यार विंड मिल्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस एरिया में। आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, और यदि पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।